Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल मैथ पावर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में देखेंगे हम क्लास 10th के NCERT बुक के एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक। ठीक है, चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है बाबू, मतलब यह जो है ना घनाभ के बीमा दिया हुआ है, मतलब LBH दिया हुआ है, और चांदी के कितना सिक्का हम पिघलाएंगे कि यह क्या हो जाएगा, इस प्रारूप में आ जाएगा। तो यह चीज समझ लीजिए। पहले आप देख लीजिए, मतलब हमको करना क्या है। माना कि सिक्कों की संख्या x होगा, सिक्कों की संख्या x होगा। कोई दिक्कत? मान लीजिए एक सिक्का को हम पिघलाएंगे ना तो इतना बन जाएगा। तो देखिए तो दोनों स्थिति में मतलब आयतन समान होना चाहिए। मान लीजिए चांदी के एक सिक्का को हम पिघलाएंगे और उसका आयतन जो होगा यह इस घनाभ के आयतन के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? और सिक्का जो होगा, सिक्का बेलनाकार होगा। सिक्का कैसा होगा? बेलनाकार होगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए तो इसीलिए घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ के आयतन बराबर मतलब x गुने सिक्कों का आयतन, सिक्कों का आयतन। क्यों? क्योंकि देखिए जरा ध्यान से, एक से सिक्का न पिघला रहे हैं तो कितना सिक्का होगा, तो जितना सिक्का मान लीजिए होगा उसका आयतन और इस घनाभ के आयतन बराबर होगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH। तो 5.5 गुने 10 गुने 3.5। कोई दिक्कत? अब बराबर सिक्का जो है, सिक्का कैसा होगा? बेलनाकार होगा। सिक्का कैसा होगा? बेलनाकार होगा। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो x गुने पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत? ऐसे लिख दिए। अब देखिए जरा ध्यान से, तो यहाँ 5.5 गुने 10 गुने 3.5 सही है, x भी सही है, और पाई के जगह हम रख सकते हैं 22/7। और देखिए सिक्का का जो व्यास है 1.75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या आधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1.75/2 गुने 1.75/2 गुने, अब ऊंचाई इसका क्या है? 2 mm है। तो एक चीज और ध्यान में रखिए बाबू, यह जितना सारा मतलब टर्म्स दिए हुए हैं उस सबको हम लोग एक राशि में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यह सब सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो 2 mm बराबर होगा 0.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? मान लीजिए दशमलव वाला सबको उड़ा दिए, तो यहाँ 10 दशमलव उड़ा लिए, 10 यहाँ उड़ाएंगे तो 2 0, यहाँ उड़ाएंगे तो 2 0, यहाँ उड़ाएंगे तो 1 0। कोई दिक्कत? जरा सा ही प्रॉब्लम है। अब देखिए इसको काटेंगे कैसे। जैसे यह 10 से यह 10 खत्म हो गया, इस 10 से हम इस 10 को खत्म कर दिए। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब यह दोनों 11 से कटने वाला है, तो 11 दूना 22, 11 पचे 55। कोई दिक्कत है जरा सा भी? अब देखिए बाबू, अब इसको जैसे हम काट रहे हैं 5, इसको हम 7 से काट रहे हैं, तो 7 पचे 35, और 7 से इसको मान लीजिए हम काट रहे हैं तो 25 मरतबे क्या है? तो 7 गुना 14, 7 पचे 35। कोई दिक्कत है? अब थोड़ा और लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ एक जगह काटने में थोड़ा घसपचा जाता है। तो अब देखिए, तो यहाँ क्या बचा? 5 गुने 5। तो 5 गुने 5 बराबर x गुने, यहाँ क्या बचा? 2 गुने 25 गुने 175 गुने 2। अब बटे क्या बचा हुआ? 7 गुने 200 गुने 200। कोई दिक्कत है? अब इस 5 से इस 25 को काट दिए। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, यह 2 से यह 2 दूना 4, ठीक है, इस 2 से 100 मरतबे
और इस 2 से 100 मरतबे। कोई दिक्कत? इस 2 से 100 मरतबे, इस 2 से 100 मरतबे। जरा सा ही प्रॉब्लम है। अब इस 7 से इसको काट सकते हैं आप 25 मरतबे। कोई दिक्कत? अब 25 चौका 100। कोई दिक्कत? अब देखिए तो यहाँ क्या बचा 1 और ऊपर क्या बचा नहीं कुछ है तो x। अब बटे 4 में 100 से गुना करेंगे तो 400। अब क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर 400। तो यही ना हो जाएगा। सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा? सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू? 400। x जो माने थे सिक्का की संख्या, तो x का वैल्यू कितना आया? 400। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। कह रहा है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। एक बेलनाकार बाल्टी है, समझ रहे हैं, जो पूरा रेत से भरी हुई है, मतलब बालू से भरी हुई है, ठीक ना। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, मतलब भूमि पर मतलब उल्टा के मतलब उझिल दिया जाता है या खाली कर दिया जाता है, ठीक है। और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है, और रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाया जाता है। कोई दिक्कत? शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए बाबू, जरा दिमाग से सोचिए। देखिए तो बेलनाकार बाल्टी में जितना रेत रहा होगा वही रेत न मान लीजिए भूमि पर रख के शंकु बनाया गया है, तो इस स्थिति में दोनों का आयतन क्या होगा? हमेशा समान होगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहां देख लेते हैं एक बार। बेलन की आर कितना है? 18। एच कितना है? एच कितना है? 32। कोई दिक्कत? और शंकु की एच कितना दिया हुआ है? 24। कोई दिक्कत? तो इसीलिए देखिए था बेलनाकार बाल्टी का आयतन, मतलब बाल्टी के आयतन बराबर शंक्वाकार ढेरी के आयतन। यह दोनों क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर। देखिए तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो बाल्टी के आयतन जो है बेलनाकार दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत? पाई से पाई खत्म, पाई से पाई खत्म। कोई दिक्कत? आर इसका कितना दिया हुआ है बाबू? 18। तो 18 गुने 18, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 32 बराबर 1/3 आर स्क्वायर हमको पता करना है। एच के जगह कितना दिया हुआ है? 24। तो 3 8 24, 8 चौक 32। कोई दिक्कत? तो यहाँ हो गया 18 गुने 18 और गुने 4 बराबर आर स्क्वायर। इधर से स्क्वायर आएगा तो बाबू इधर रूट हो जाएगा। तो रूट अंडर 18 गुने 4 बराबर आर स्क्वायर। तो 18 के लिए 2 को 18 है तो 1 18 बाहर और 4 का 2 बाहर बराबर आर। सॉरी, यहाँ आर स्क्वायर नहीं होगा, आर। कोई दिक्कत? तो इसीलिए आर बराबर कितना हो गया? 18 दूना 36 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? आर पता हो गया। जरा सा ही प्रॉब्लम है। अब देखिए बाबू, अब यहाँ अब मान लीजिए हम एल बराबर क्या जानते हैं? एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो एच कितना दिया हुआ है? एच इसका दिया हुआ है 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस कितना? 36 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए तो 24 के स्क्वायर 576 और 36 का स्क्वायर 1296। कोई दिक्कत? रूट लगा दिए। और देखिए इस दोनों के जब जोड़िएगा तो 1872 आएगा। 1872। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 144 गुने 13। कोई दिक्कत? अब देखिए 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12 और रूट 13 का नहीं निकलेगा था 13। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा? 12 रूट 13 सेंटीमीटर। और तिर्जिया कितना हो जाएगा? तिर्जिया 36 सेंटीमीटर। जरा सा भी यह सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए बाबू अब अगला।
चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, ठीक ना। तो 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। जरा ध्यान से सोचिए, देखिए तो पानी के रफ्तार कितना है, 10 किलोमीटर प्रति आवर। तो देखिए तो जरा ध्यान से, पानी की चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति आवर। कहने का मतलब है 60 मिनट में कितना, तो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा। 10 किलोमीटर दूरी की बात यही नहीं समझ रहे हैं। यह जो 10 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से जो पानी जा रहा है, तो 60 मिनट में 10 किलोमीटर जाएगा। तो देखिए तो इसीलिए 30 मिनट में कितना जाएगा, तो 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर जो है, तो यहाँ सब हमको मीटर में दिया हुआ है। तो 5 किलोमीटर को हम लोग क्या कर लेंगे, मीटर में बदल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो इसीलिए 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 गुने 1000। कहने का मतलब है 5000 मीटर। कोई दिक्कत है, 5000 मीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यही ना उसका लंबाई हो जाएगा कि इतना मीटर जाएगा, 5000 मीटर वह जाएगा। तो अब देखिए, अब देखिए, मान लीजिए कि तब कह रहा है 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। तो माना कि 30 मिनट में L गुने B क्षेत्रफल सिंचाई करेगी। मान लिए हम कि क्षेत्रफल यही ना होगा L गुने B, तो वही ना, मान लीजिए क्षेत्रफल ही ना होता है L गुने B, लंबाई गुने चौड़ाई। तो L गुने B क्षेत्रफल ही सिंचाई करेगी। तो इसीलिए अब देखिए तो नहर के जो आयतन होगा, कह रहा है इतना गहरी एक नहर में पानी इतना की चाल से बह रही है, 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, ठीक है। तो नहर का आयतन क्या हो जाएगा, L गुने B गुने H। तो मतलब कहने का मतलब 6 गुने 1.5 गुने इसका लंबाई कितना, 30 मिनट में 5000 मीटर, ठीक है, 5000 मीटर। अब 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल यह सींच रही है, तो L गुने B, और लंबाई गुने चौड़ाई या गुने ऊंचाई, तो आयतन हो जाता है ना, दोनों का आयतन बराबर होगा। मतलब यह पाइप जितना पानी निकालेगा, नहर, तो उतना ही मतलब पानी ना खेत में जाएगा। तो देखिए, तो दोनों का आयतन सेम हो जाएगा। तो L गुने B, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको आप लोग मीटर में बदल लीजिए। तो मीटर में बदलिएगा तो 100 से भाग, तो 0.08। कोई दिक्कत। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए दशमलव बुरा है तो 10, यहाँ दशमलव बुरा है तो 100। कोई दिक्कत। अब देखिए इसको जरा ध्यान से, यह इस 0 से यह 0 कट गया, ठीक है। अब जो है, अब इसको काटिएगा आप कितना से, मान लीजिए 4 से काट दीजिए, तो 4 दूना 8 है, 4 से 25 मरतबे। और यह 2 से कट गया कितना मरतबे, 3 मरतबे। कोई दिक्कत। तो अब देखिए 15 पचे 15 45 गुने 500 गुने यहाँ से यह क्रॉस हो क्या आएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 बराबर L गुने B। यही ना होगा, मतलब 15 45 गुने 500, यह क्रॉस बोला गया है तो 25। तो कहने का मतलब यह है कि अब इस सब को क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 56 25 00, ठीक है, बराबर L गुने B। मतलब क्षेत्रफल कितना आ गया, लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्षेत्रफल आ गया 56 25 00। यह सब किस चीज में है, मीटर में है ना, तो इतना मीटर स्क्वायर। या इसको आप हेक्टेयर में करना चाहते हैं, तो या 56.25 हेक्टेयर। कोई दिक्कत।
हेक्टेयर में देना है तो ऐसे दीजिए, या मीटर स्क्वायर में देना है तो इतना होगा। किसी को यह सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी? अब जरा ध्यान से देखिए, ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए यह एक टंकी है, ठीक, यह एक टंकी है, यह मान लीजिए किसान अपने खेत में यह टंकी लगाया हुआ है, कोई दिक्कत? अब देखिए तो इसमें अब जो है बाबू, मान लीजिए यह एक पाइप जो है ना, इस पाइप से इसको इस प्रकार से जोड़ दिया है, कोई दिक्कत? इस प्रकार से एक पाइप से इस टंकी को जोड़ दिया है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो कह रहा है मान लीजिए पहले जो टंकी है तो टंकी का पहले सब चीज लिख लीजिए, एक सेकेंड। टंकी, टंकी का आर त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो व्यास 10 मीटर है तो त्रिज्या 5 मीटर, कोई दिक्कत? और 2 मीटर गहरी, एच कितना हो जाएगा? 2 मीटर, कोई दिक्कत? अब देखिए, और आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा, अब इस पाइप होकर के इस टंकी में पानी जाता है, ठीक ना? तो देखिए, तो पाइप का आर कितना हो जाएगा? व्यास 20 सेंटीमीटर दे ले तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदल लेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो 0.1 मीटर, कोई दिक्कत? ठीक है। एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर की चाल से बह रही है। अब देखिए, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है, तो हम पहले पता कर लेते हैं कि x घंटा में या x मिनट में या y मिनट में मान लीजिए टंकी पूरा भर जाता है। तो पहले देखिए तब, तो पानी माना कि टंकी मान लीजिए x मिनट में भरता है, x मिनट में भरता है, ठीक है। मान लिए हम कि टंकी x मिनट में भरता है। अब देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए पानी की चाल कितना है? पानी की चाल देखिए तो क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर, कहने का मतलब है 60 मिनट में कितना जाता है बाबू? 60 मिनट में जाता है 3 किलोमीटर, मतलब 3000 मीटर, कोई दिक्कत? तो इसीलिए 1 मिनट में कितना जाएगा? तो 3000 बाई 60, तो इसीलिए x मिनट में कितना हो जाएगा? 3000 बाई 60 गुने x, कोई दिक्कत है? तो यह लंबाई न हो गया, यह इतना मीटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 0 से 0 और 6 पंचे 30, कहने का मतलब है कितना हो गया? 50x, ठीक है। तो अब देखिए तो बाबू, तो इसीलिए टंकी का आयतन बराबर पाइप से x मिनट में गया पानी का आयतन। अब देखिए, मान लीजिए यह टंकी का जो पूरा आयतन होगा कितना देर में कह रहा है भरेगा, तो पाइप से x मिनट तक चला होगा तो भर गया होगा, तो दोनों आयतन बराबर होगा। तो अब जरा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ तो यहाँ जो है टंकी बेलनाकार है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर एच बराबर, और यहाँ क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसका बड़ा r दे दीजिए, टंकी बड़ा है तो, ठीक, और बड़ा h दे दीजिए। यहाँ पाई r स्क्वायर एच, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा पाई r स्क्वायर एच। अब पाई से पाई खत्म, और यहाँ जो r है, यहाँ जो बड़ा वाला r है, तो बड़ा वाला r टंकी का r कितना है? 5, तो 5 गुने 5 गुने टंकी का ऊंचाई कितना है? 2 बराबर। अब यहाँ जो देख रहे हैं यह जो पाइप है, तो पाइप का r कितना है? तो 0.1, तो 0.1 गुने 0.1 गुने
इसका एच कितना हो जाएगा, तो 50x कितना हो जाएगा, 50x 50x, यहाँ इसे लिख लीजिए 0.1 गुने 0.1 गुने 50x। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, तब 5 गुना 10 बचे 50, कोई दिक्कत? अब बराबर यहाँ जो है, यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें यहाँ इसको ऐसे ही रहने दीजिए 0.1 गुने 0.1 गुने 50x। इस 50 से इस 50 को खत्म कर देंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो 10 और दशमलव उड़ाएंगे तो 10। अब क्रॉस गुना कीजिए तो x बराबर 10 ताही के 100, तो कितना आ गया, 100 मिनट। क्या माने थे हम कि x मिनट में भरता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 100 मिनट। तो इसको घंटा में चाहिए तो घंटा में कन्वर्ट कर लीजिए, या मिनट में रखना है तो मिनट में रख लीजिए। मतलब कितना मिनट इस पाइप से होकर पानी जाएगा तो टंकी भरेगा, 100 मिनट में। किसी को समझने में दिक्कत है तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।